तो स्टोरी का ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एंड यहाँ पर देखते हैं जो कॉस्टी होती है वो कायरा से बात करती है। कायरा उसे बोलती है कि तुम्हारा एनिमल यहाँ पर कैसे आया। उसके टोन से कॉस्टी उसे बोलती है कि कायरा क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो साफ साफ हमारी कायरा बोल देती है मैं ब्लेम क्यों नहीं करूँगी भला। यहाँ पर वो बोलती है वहाँ पर देखो, अगर ये तुम्हारे एनिमल की वजह से नहीं होता तो मेरा ऑब्जेक्ट सही होता, और अगर तुमने अपनी जॉब सही से की होती तो सेकंड एनिमल यहाँ पर कैसे आता और ऐसी मिसक्रिएट कैसे करता। कॉस्टी बोलती है कि तुम ऐसे श्योर कैसे हो सकती हो ये किसी ह्यूमन ने ब्रोक नहीं किया है। तो यहाँ पर वो बोल देती है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो इनर टेम्पल में से किसी ने इसे तोड़ा है, जबकि यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट के लिए। फिर वो चिल्ला के बोलती है लेकिन तुम्हारी जो ऑडिटर की लोकेशन है, जब हम यहाँ पर आए थे वो ऑलरेडी ही मतलब लॉक था। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, और जो एनिमल है वो अंदर कैसे जा सकता है। किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली उसे अंदर लेकर आया था और उसके बाद डोर लॉक किया था। यहाँ पर वो उसे बोलती है मतलब प्रीस्ट को बोलती है कि योर एमिनेंस क्या मैं गलत हूँ। जो प्रीस्ट है वो बोलता है लेडी कायरा, यहाँ पर लास्ट पर्सन कौन था जो कि इस रूम में आया था। वो उसे बोलती है कि मेरी मेड थी, मैंने उसे डॉक्टर को चेकअप के लिए भेज दिया था क्योंकि इंटरनल इंजरीज फायर की वजह से हो सकती हैं। यहाँ पर प्रीस्ट बोलता है तो हमें तुम्हारी मेड को बुलाना चाहिए पहले। पीछे से ना जो नन है वो आती है और उससे बोलती है कि मैं अभी जाके उसे लेकर आती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्टी का जो चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल में नहीं रख पाती। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी रोज़ है वो भागी भागी आती है और यहाँ पर ना जैसे ही वो आती है अब वो बोलती है ओ नो, ये क्या हुआ। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसने पहली बार अभी ये देखा है कप को टूटे हुए। यहाँ पर ना वो एमिनेंस को समझाने लगती है मैं गॉडेस से स्वेयर करती हूँ मैंने उस सेकंड ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं किया। वो उसे बोलता है ऑफ कोर्स काम डाउन हो जाओ अभी। फिर वो उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है और उससे बोलता है मैंने सुना है कि तुमने ये जगह खाली कर दी थी जब फायर यहाँ पर ब्रेकआउट हुई थी, क्या तुमने डोर को लॉक किया था जब तुम यहाँ से गई थी। वो बोलते हैं नहीं मैं स्ट्रेट थिंक नहीं सोच रही थी। और यहाँ पर ना जो नन होती है आपको याद होगा इसका नाम हेलन होता है। वो बोलते हैं कि हाँ ये सही कह रही है, मैंने ही उसे एस्कॉर्ट किया था बाहर। यहाँ पर उसने ही बोला था कि फायर आ गई है तो इसलिए तुम बाहर चली जाओ। यहाँ पर ना एमिनेंस पूछते हैं तो उसके बाद क्या हुआ था। जब हम यहाँ पर आए तो डोर लॉक था। यहाँ पर कायरा बोलती है कि जब फायर एक्सटिंग्विश कर दी गई थी तब ये सब हुआ था। हमारी रोज़ बताती है कि जब फायर को ऐसे बुझाया गया था तो मैं और हर लीडरशिप दोनों ही रूम में वापस आए और उसके बाद डोर को लॉक किया और यहाँ से चले गए थे। हर लीडरशिप ने मुझे कहा था कि मेक श्योर करना कि डोर को लॉक करो जब भी मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। और यहाँ पर ना एमिनेंस पूछने लग जाते हैं कि लेडी कायरा ओरेटरी में तुम्हारे साथ क्यों रिटर्न हुई थी। तो वो आगे बोलता है मतलब बोलती है रोज़, क्योंकि जो उसकी रोप थी वो मेरे टीयर्स के कारण वेट हो गई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रोने लग गई थी, मुझे डर लग गया था उनके लिए, इसीलिए मैं उनके आर्म्स में बहुत ही क्राई कर रही थी। और मैंने ही इंसिस्ट किया कि उन्हें न्यू रोप में चेंज कर लेना चाहिए जब राइट से पहले। और उसने ना ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैंने उसने कहा था, वो तो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। और आगे बोलती है जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था तब वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर ये कहानी को सुनने के बाद एमिनेंस बोलते हैं इसका मतलब जो सेकंड एनिमल है तब एंटर किया था उसने रूम में जब मतलब फायर ब्रेकआउट की थी और तुम डोर को अनलॉक्ड ही छोड़ के वहाँ से चली गई थी। फायर जब ब्रेक हुई थी तुम यहाँ से चली गई थी। तो रोज़ बोलती है कि क्या ये सच में सेकंड एनिमल था जिसने इस ऑब्जेक्ट को तोड़ा था। यहाँ पर ना इसकी एक्टिंग तो कमाल की ही होती है। यहाँ पर कायरा बोलती है सर्कमस्टांसिस को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वो नीचे बैठ जाती है और उससे बोलते हैं ये मेरा फॉल्ट था, मुझे रूम अच्छे से चेक करना चाहिए था और केयरफुली उसे लॉक कर देना चाहिए था। हर लेडीशिप ने कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगी राइट को रन करने के लिए। यहाँ पर एमिनेंस बोलता है स्टैंड अप। और यहाँ पर ना जो कायरा है वो भी सामने आती है और उससे बोलती है रोज़ खड़ी हो जाओ। अगर तुम्हें ब्लेम करना चाहिए कि तुमने रूम को ऐसे केयरफुली चेक नहीं किया था कमोशन के दौरान, तो मुझे लगता है कि वो पर्सन जिसने सेकंड एनिमल का ध्यान अच्छे से नहीं रखा है वो ट्वाइस गिल्टी होना चाहिए, मतलब उसे तो 2 गुना ज़्यादा गिल्टी होना चाहिए।
फिर वो घूर के कॉस्टी को देखती है। यहाँ पर ना वो नीचे बैठ जाती है और एमिनेंस को बोलती है, मैं एग्री करती हूँ कि मेरी मेड और मैं केयरफुल इनफ नहीं थे, लेकिन और फिर वो कॉस्टी को ध्यान से देखती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हें भी हमें चेक नहीं करना चाहिए कि सेकंड एनिमल कैसे मेरे रूम में फाउंड हुआ, जबकि वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो दूसरी ऑडिटरी में होना चाहिए था जो कि यहाँ से बहुत बहुत दूर थी। फिर वो आगे बोलती है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमें कॉस्टी की मेड को यहाँ समन करना चाहिए जो कि सेकंड एनिमल का ध्यान रख रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो है एक बंदा वहाँ से कॉस्टी की मेड मीना को लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो बोलता है कि ये ना कॉरिडोर के अराउंड इनर पैलेस में वहाँ पर कुछ कर रही थी जब मैंने इसे फाउंड किया। और यहाँ पर वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है बताओ। वो बताती है, मेरा नाम मीना है। और यहाँ पर एमिनेंस बोलते हैं, मिस मीना, तुम टेंपल में थी और यहाँ पर टेंपल जो है क्लोजेस्ट प्लेस है गॉडेस के साथ, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ कि तुम कम्प्लीटली हॉनेस्ट रहोगी। वो बोलती है, ऑफ कोर्स। यहाँ पर ना वो बोलता है एमिनेंस कि हमें बताया गया है कि जो लेडी कॉस्टी है उसने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी सेकेंड एनिमल की केयर करने के लिए, तो तुम इधर उधर वॉन्डर क्यों कर रही थी। तो वो हेजिटेट करते हुए बताती है कि जो सेकेंड एनिमल है वो डिसअपेयर हो चुका था, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही थी। फिर वो आगे बोलता है कि अच्छा, तो फिर डिसअपियर होने के पहले तुम क्या कर रही थी। वो बोलती है आगे, मैंने सुना था कि यहाँ पर फायर लग गई थी तो मुझे डर था कि कोई एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। ये सुनते ही जो हमारी होती है कायरा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा काम करता है, वो उसे फंसा देती है उसकी ही बातों में। वो बोलती है, ये झूठ है। यहाँ पर ना वो बोलती है कि नहीं, ये झूठ नहीं है। कायरा बोलती है, जो लोकेशन है फायर की वो कॉस्टी के ऑरेटर से बहुत दूर थी और यहाँ पर कोई रास्ता बनता ही नहीं है कि तुम्हें फायर के बारे में पता चल जाए अनलेस कि तुम वहाँ पर हो, तुम बाहर निकली हो। यहाँ पर ना मीना बोलती है, मैंने सुना था किसी के मुंह से कोई फायर फायर चिल्ला रहा था बाहर से। यहाँ पर वो बोलती है कि क्या सच में। और फिर वो बोलती है, अगर ऐसा है तो क्या हमें किसी को यहाँ पर लेकर आना चाहिए जो कि कंफर्म कर सके कि तुम्हारे नियर कोई नॉइज़ थी या फिर नहीं। यहाँ पर ना ये बात सुन के वो उसके पास कोई शब्द नहीं रहते, वो ऐसे ही खड़ी रहती है। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो एमिनेंस है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी स्ट्रेट पर आता हूँ। मिस मीरा ने अपनी जो ड्यूटी है उसे नेग्लेक्ट किया कि सेकंड एनिमल का और उसे ध्यान रखना था। तो इसी कारण वजह से मतलब जो रूम है उसके अंदर वो अचानक से अंदर आ गया था और उसने सेकंड ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया था। यहाँ पर वो बोलता है, योर एमिनेंस, ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर वो चिल्ला के बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो गॉडेस के सामने। यहाँ पर ना जो नन्स होती हैं वो काफ़ी गुस्सा करती हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है टेंपल के लिए। वो बोलती है, जो हेरन होती है वही बोलती है कि मैंने क्लियरली देखा था कि तुम इधर से उधर बस ऐसे ही घूम रही थी, तुम्हें पहले ही सच बोल देना चाहिए और फॉरगिवनेस करनी चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए आस्क करना चाहिए। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने फायर को एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ किया है। तो दूसरे नन भी बोलते हैं, जो सेकंड एनिमल है वो यहाँ पर खुद से कैसे आ सकता है अगर तुम स्लैक नहीं कर रही थी तो। यहाँ पर वो बोलते हैं, लेडी कॉस्टेन ने तुम्हें ट्रस्ट किया था, क्या तुम्हें उसके लिए सॉरी फील नहीं होता। तभी हमारी कायरा बोलने लगती है और यहाँ पर वो अपनी भी एक्टिंग का जादू थोड़ा सा चला देती है। वो इनोसेंट एक्ट करते हुए बोलते हैं, मे बी हम सभी कॉम्पिटिटिव इनफ नहीं थे, हम मतलब सभी ही अच्छे से नहीं प्रिपेयर थे, हम हमारी ग्रेट आंट की प्लेस नहीं ले पाए, मतलब उनकी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसे अच्छे से उठा नहीं पाए। उसकी बात सुन के एमिनेंस बोलते हैं, नहीं नहीं लेडी कायरा, किसने एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। होपफुली ये क्लियर एक्शन की वजह से हम इस इंसिडेंट को अच्छे से रिगार्ड कर पाएंगे। तो कायरा उसे बोलती है, स्पीकिंग ऑफ विच, योर एमिनेंस, ऑल्थो इसे पनिशमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पनिशमेंट ना ज़्यादा हार्श भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पनिशमेंट ज़्यादा हार्श होगी तो टेंपल ना गॉसिप का ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसकी बात सुन के एमिनेंस एम्बैरस हो जाते हैं और यहाँ पर कायरा बोलती है, जो डेथ पेनल्टी है वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, क्यों ना हम उसे एक जगह पर लॉक्ड कर दें, मतलब और कैपिटल से बाहर थ्रू आउट कर दें और किसी भी जगह पर जाने की मनाही कर दें। मतलब यहाँ पर उसे पूरी ज़िंदगी भर एक ही जगह पर रहनी पड़ेगी प्रिजनमेंट के तौर पे।
यहाँ पर ना उसने जैसे ही ये सजेस्ट किया वो तो डम्फाउंडेड ही रह जाते हैं, क्योंकि टेम्पल के लोगों ने दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसी इतनी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट देंगे। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि क्यों ना हम उसे 50 लैशेस दें। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के कायरा और वो सब उसे देखने लगते हैं। कायरा तो जो होती है कॉस्टी, वो तो फ्लिंच ही हो जाती है। यहाँ पर ना कायरा आगे उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ज़्यादा लीनियट है? उसकी बात सुन के वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो इनफ है। यहाँ पर हमारी कायरा स्माइल करती है और बोलती है, मीना कॉस्टी की फेवरेट मेड है। अगर टेम्पल ने उसे कुछ भी तरह की मतलब ऐसी थोड़ी सी भी मतलब अच्छे से ईज़ीनेस उस पे गए तो उसे प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात ड्यूक तक पहुँच गई तो कॉस्टी को और भी ज़्यादा जो प्राइस है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी बात को सुन के जो टेम्पल के दोनों नन्स होते हैं वो मीना को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ना वो जाने लगती है और बोलती है, योर लेडीशिप। उसे आस होती है, उसे होप होती है कि लेडी कॉस्टी उसे बचा लेगी। वो कॉस्टी की ओर देखती है और यहाँ पर वो सोचती है वो मुझे सेव कर लेंगी, क्योंकि वो काइंड इनफ थी कि उसने मुझे सेव किया था उस हेलेस लाइफ से, स्लम से। तो इस टाइम के दौरान भी वो मुझे सेव करेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही कॉस्टी को देखती है, कॉस्टी अपनी नज़रें फेर लेती है, मतलब उसकी हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पर ये सुनते ही मतलब ये देखते ही मीना टेयरफुल हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कॉस्टी उसकी हेल्प नहीं करेगी। और यहाँ पर जो है कायरा वो अपने मन में सोचती है, सिले गर्ल, तुम्हें अपना राइटफुल पर्सन को चूज़ करना चाहिए था सर्व करने के लिए। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है एंड उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।